Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Vidya School Hafizabad. Today we are going to discuss our fourth lecture of unit number 1. And today our topic of discussion is differences between plant and animal cells. Let's start our lecture. Differences between plant and animal cells. Cell membrane, nucleus, mitochondria and endoplasmic reticulum etc. are present in both plant and animal cells, but there are some differences too. कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं सेल के जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों सेल्स में कुछ डिफरेंसेस यानी कि कुछ फ़र्क भी मौजूद हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं, आइए वो देखते हैं। राइट साइड पे एनिमल सेल की डायग्राम और साथ में उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं जो कि प्लांट सेल में मौजूद नहीं हैं, और लेफ्ट साइड पे प्लांट सेल की डायग्राम है प्लस उसके डिफरेंसेस हैं फ्रॉम द एनिमल सेल। फर्स्ट पॉइंट है प्लांट सेल का। सेल वॉल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल, न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेल में एक साइड पे पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत साइज में बड़ा होता है, वो सेंटर में होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे पुश हो जाता है, जबकि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो उसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। थर्ड पॉइंट, सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि उसके सेंटर में है, जबकि एनिमल सेल में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और वो साइज में भी बहुत छोटे छोटे होते हैं और राउंड शेप में होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, इन एनिमल सेल क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल को हेल्प आउट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और चूंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते, इस वजह से क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन प्लांट सेल सेंट्रियूल्स आर एब्सेंट, इन एनिमल सेल सेंट्रियूल्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में सेंट्रियूल्स मौजूद नहीं होते जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियूल्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के पास। इसकी वजह यह है कि प्लांट सेल को डिवीजन के दौरान सेंट्रियूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि एनिमल सेल जब डिवाइड करता है तो उसकी डिवीजन सेंट्रियूल्स के बगैर मुमकिन नहीं है। इस वजह से सेंट्रियूल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये 5 डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान। इनको आपने इसी तरह लिखना है, सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ करनी है, एक साइड पे प्लांट सेल की हेडिंग, दूसरी साइड पे एनिमल सेल की हेडिंग, और उनके जो पॉइंट्स हैं इसी तरह से नंबरिंग में आपने कोरेस्पोंडेंस के साथ लिखने हैं आमने सामने। अगर प्लांट सेल में आप फर्स्ट पॉइंट में सेल वॉल को डिस्कस कर रहे हैं तो एनिमल सेल के फर्स्ट पॉइंट में आप न्यूक्लियस को डिस्कस नहीं करेंगे, आप एनिमल सेल का भी फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेल वॉल के बारे में ही रखेंगे। इट मीन्स कि जो पॉइंट आप प्लांट सेल का डिस्कस कर रहे हैं उसके बिल्कुल सामने आपने वही पॉइंट एनिमल सेल का डिस्कस करना है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने इसी तरह से याद करने हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एनिमल सेल। ये एनिमल सेल की डायग्राम है जिसके बारे में हम कल बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी शेप हमने डिस्कस की, इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पर ये डायग्राम आपके लिए स्पेसिफिकली पेस्ट इसलिए की गई है ताकि एनिमल सेल को ड्रॉ करते वक्त आपको आसानी हो। आपकी जो बुक पे डायग्राम है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। आप जब एनिमल सेल की डायग्राम ड्रॉ करोगे अपने प्रैक्टिकल नोटबुक्स पर तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। इस डायग्राम को देखकर आप ड्रॉ करें, और बहुत आपने प्यारी और नीट डायग्राम ड्रॉ करनी है एनिमल सेल की। ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। देन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में यूनिट नंबर 1 के थर्ड लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। हमने सारा इसके बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस
क्या है, सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसको सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेरेंट्स की खुसूसियात औलाद में मुंतकिल करवाते हैं और हर स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स्ड है और ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस का पार्ट अगेन डिस्कस करने का ये मकसद है क्योंकि ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक की एक्सरसाइज में, राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस। तो उसके आंसर में आपने ये न्यूक्लियस का सारा पैराग्राफ जो है वो लिखना है, ठीक है। होम टास्क, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने लेक्चर में पढ़े हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट एनी डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बिल्कुल स्टार्ट पे जो मैंने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस पढ़ाए हैं वो आपका सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आएगा। देन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। अभी मैंने एनिमल सेल की डायग्राम के बारे में भी आपको बताया कि ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है प्लस उसकी प्रॉपर लेबलिंग भी करनी है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस के बारे में आपको लास्ट स्लाइड में मैंने क्लियर कर दिया है कि सारे का सारा जितना भी न्यूक्लियस का पैराग्राफ बुक पे है वो सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।